आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों के नाम तथा संरचनाएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, हमें जो हमारी ये 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं दोस्तों, इनके दोस्तों में उत्पाद लिखने हैं तथा उन उत्पादों की हमें दोस्तों संरचनाएं भी लिखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना उत्तर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना उत्तर। तो दोस्तों सबसे पहली अभिक्रिया को अब हम देखते हैं। यहाँ पर n मोल दोस्तों HCHO के लिए गए हैं, जो कि दोस्तों जलीय है। यहाँ पर एक्वस AQ का मतलब होता है दोस्तों जलीय। n मोल है, HCHO मतलब दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड। अब दोस्तों कहा गया है कि ये दोस्तों NaCHO जो कि एक्वस है मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, अगर दोस्तों इसको हम वाष्पीकृत करते हैं या इसका वाष्पीकरण होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि उत्पाद क्या बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है दोस्तों कि फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को वाष्पित करने पर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों पैरा फॉर्मेल्डिहाइड के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं कि सफ़ेद क्रिस्टल दोस्तों प्राप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब कैसे पैरा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर इसका दोस्तों हमने एक्वस जलीय विलयन लिया है तो ये HCHO का होल एन दोस्तों, होल एन इंटू H2O ये दोस्तों बना लेता है। इसे ही हम दोस्तों पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अगर इसका हम नाम देखें दोस्तों तो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसका नाम पैरा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब दोस्तों हमें उत्पाद बताना था। अब दोस्तों अगर हम इसकी संरचना लिखें, ठीक है, अब अगर हम दोस्तों इसकी संरचना लिखें तो दोस्तों यहाँ पर HCHO का होल n है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी संरचना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोस्तों इसका लिखना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर OCH2 दोस्तों OCH2 और इस प्रकार से दोस्तों, तो ये अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है दोस्तों, और 4 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन, मतलब अगर n बराबर दोस्तों 4 होता है तो भी दोस्तों हम इसे पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कह देते हैं। या दोस्तों n 4 हो या 4 से बड़ा हो तो इसे दोस्तों पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। उसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाती है। और दोस्तों अगर इसकी पावर n कर दें हम तो दोस्तों SCHO दोस्तों यहाँ पर है CH2O, इसको अगर हम पावर n कर दें दोस्तों इसको, तो दोस्तों अगर इसको बढ़ाते जाएं तो दोस्तों इसकी जो संरचना है, इसकी रिंग साइज है, रिंग का दोस्तों वो बढ़ता जाएगा। इस प्रकार हम पैरा फॉर्मेल्डिहाइड की दोस्तों हमारी संरचना भी होती है। अब हमें दोस्तों जो दूसरी अभिक्रिया है दोस्तों, उसमें दोस्तों तीन HCHO के मोल लिए गए हैं, जो कि दोस्तों एक्वस हैं, और इसको दोस्तों कमरे के ताप पर दोस्तों इसको गर्म करना है। तो दोस्तों हमें पता है दोस्तों, अगर हम कमरे के ताप पर दोस्तों इसको गर्म करते हैं तो ये HCHO का होल थ्राइस बना लेता है, जिसे हम दोस्तों मेटा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और दोस्तों मेटा फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम संरचना बनाते हैं दोस्तों, अगर हम संरचना बनाएं दोस्तों तो इसकी संरचना होती है OCH2 दोस्तों OCH2। इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो 6 सदस्यीय दोस्तों इसकी दोस्तों संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मेटा फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना हो जाती है। अब दोस्तों हमारी जो अंतिम अभिक्रिया है दोस्तों, वो है कि 4 CH3CHO के दोस्तों अणु को दोस्तों हमें दोस्तों सांद्र H2SO4 और दोस्तों 273 केल्विन पे अगर इसको
करा गया है, तो इसका हमें उत्पाद बताना है। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो उत्पाद होता है वो मेटा दोस्तों एसिटेल्डिहाइड, मेटा एसिटेल्डिहाइड बहुलक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, प्राप्त होता है। जैसे ये हमारे 4 अणु हैं तो CH3 CHO का होल 4 यहाँ पर बन जाता है, H2SO4 और 273 केल्विन, या दोस्तों इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये मेटा एसिटेल्डिहाइड बन जाता है। अब अगर हम इसकी संरचना देखें दोस्तों तो COC यहाँ पर O और CO इस प्रकार से दोस्तों जुड़े होते हैं, और इन सभी में दोस्तों CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 दोस्तों H यहाँ H और यहाँ H, ये दोस्तों हमारी मेटा एसिटेल्डिहाइड की संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मेटा एसिटेल्डिहाइड की दोस्तों संरचना होती है, जो कि दोस्तों इस प्रकार से बनाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न थे कि 4 CH3 CHO के अणु अगर सांद्र H2SO4 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको गर्म करें तो मेटा एसिटेल्डिहाइड का बहुलक प्राप्त होता है। अब अगर दोस्तों हम तीन CHO के दोस्तों 3 SCHO के दोस्तों अगर कमरे के ताप पर अणु को गर्म करें तो हमें मेटा फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और अगर दोस्तों हम N अणु SCHO के लें तो हमें दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है जो कि वो मेटा फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ठीक है, हमें दोस्तों इन अभिक्रियाओं के उत्पाद के नाम तथा संरचनाएं लिखनी थी, जिनको दोस्तों हमने लिखा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।